जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। जिससे पहले जीवन हाथ से निकल जाए, जागो धीरे धीरे जागो, जीवन के प्रति सजग हो। जो भी कर रहे हो सजगता पूर्वक करो, होश पूर्वक करो। जो भी आप कर रहे हो उसमें होश लाने की कोशिश करो, बेहोशी में बिल्कुल मत करो। जो भी हो रहा है आसपास देखो, चल रहे हो, ध्यान रहे कि कोई चल नहीं रहा है, भीतर सब अचल है। एक पैर उठाया दूसरा पैर रखा, खाना खा रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है देखो, होशपूर्वक देखो, वरना जीवन हाथ से निकल जाएगा और सिवाय व्यर्थता के कुछ हाथ न लगेगा। इस जगत की व्यर्थता को समझो और जागो, ध्यान में डूबो, अपने अंतरतम में प्रवेश करो धीरे धीरे। आज दो बातों में चर्चा कर लेते हैं। पिछले कुछ अध्यायों में इन दो बातों के बारे में काफ़ी गहराई से चर्चा हुई, अनुभव के साथ चर्चा हुई कि जब भी हम बाहर किसी में प्रेम देखते हैं, किसी पर प्रेम का फैलाव देखते हैं, तो वह हमारे भीतर जन्मा उगा जो प्रेम है, अमृत की बारिश हुई है, उसका फैलाव होता है बाहर। ख्याल रहे, क्योंकि जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो उस क्रोध जो है वो भी हमारे भीतर ही जन्म लेता है, उगता है, और उसका फैलाव हम बाहर रखना चाहते हैं, औरों को देना चाहते हैं, सबको क्रोधित महसूस करना चाहते हैं, और हम करते भी हैं। लेकिन यह हमारी जन्मों जन्मों की आदत सघन हो गई है। क्रोध भी हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है और हम उसे बाहर फैलाते हैं। इसे स्वीकार लेना, इससे लड़ना मत। प्रेम भी हमारे भीतर ही उद्गम होता है, उदय होता है, और उसे हम बाहर फैला लेते हैं, लोगों से फैला लेते हैं, आशाएं रख लेते हैं, प्रेम के क्षण में आश्रय खड़ा कर लेते हैं। इसलिए ख्याल रहे, प्रेम और घृणा दोनों का जन्म हमारे भीतर होता है। यह दोनों इतने बड़े सत्य हैं, इनसे लड़ना मत, इन्हें स्वीकार लेना। बात पूरी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, तो इस संबंध में अब और चर्चा हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग जिनका कुल सिख इतना ही है कि जब वे दुख में होते हैं तो दूसरे लोग उन्हें सहानुभूति दिखलाते हैं। तुमने देखा, पत्नी ऐसे बड़ी प्रसन्न है, रेडियो सुन रही है, पति घर की तरफ आना शुरू हुए तो रेडियो बंद, सिर दर्द, एकदम सिर दर्द हो जाता है। ऐसा मैंने देखा अनेक घरों में। मैं ठहरा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं देखता रहा कि अभी पत्नी बिल्कुल सब ठीक थी, मुझसे ठीक से बात कर रही थी, यह सब, और तब पति के आने का हॉर्न बजा नीचे, और वह गई अपने कमरे में लेट गई, और पति मुझे बताने लगे कि उसके सिर में दर्द है। यह हुआ क्या मामला? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दर्द नहीं है, दर्द होगा, मगर दर्द के पीछे कारण है गहरा। पति सहानुभूति ही तब देता है, पास आकर बैठकर सिर पर हाथ ही तब रखता है जब दर्द होता है। यह स्वार्थ है, उस दर्द में वस्तुत्व हो गया होता है, क्योंकि वह जो दर्द है, वह जो आकांक्षा है कि कोई हाथ माथे पर रखे, और पति बिना दर्द के तो हाथ रखता नहीं अपनी पत्नी के माथे पर। कौन हाथ रखता है? वह तो मजबूरी है कि अब वह सिर दर्द बनाकर बैठी है, अब करो भी क्या। हालांकि उसको अपना अखबार पढ़ना है किसी तरह, लेकिन सिर पर हाथ रखकर बैठा है। अब यह सिर पर हाथ रखने की जो भीतर कामना है, कोई सहानुभूति प्रकट करे, कोई प्रेम जाहिर करे, कोई ध्यान दे, अगर यह तुम्हारे दुख में समाविष्ट है तो तुम लाख कहो, हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं। तुम मुक्त न हो सकोगे, क्योंकि तुम एक हाथ से तो
पानी सींचते रहोगे और दूसरे हाथ में शाखाएं काटते रहोगे। ऊपर से काटते भी रहोगे, भीतर से सींचते भी रहोगे। इससे कभी छुटकारा न होगा। देखना, दुख में तुम्हारा कोई नियोजन तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मंजर रही निन्यास है, नाजर उदास है। मंजिल है कितनी दूर, मुसाफिर उदास है। परवाज में कब आएगी रिफ़अत ख्याल की, नारस है बालों पर ताईर उदास है। तख्लीके साहकार का इम्तना नहीं, अभी असरार बेकरार है, शायर उदास है। मुद्दत से यात्री का तरसती है मूर्ति, संसान को हसार का मंदिर उदास है। एहसासों का फिक्र दोनों का हासिल है, इश्तिराद शायर है, महन बयांस मुखबिर उदास है। यहाँ सभी उदास हैं, पक्षी उदास हैं, उड़ नहीं पाता, हो सकता है सोने के पिंजड़े से मोह लग गया हो। यहाँ कभी उदास है क्योंकि उदासी के गीत ही लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। यहाँ बेचारक उदास है क्योंकि हंसते और आनंदित आदमी को तो लोग पागल समझते हैं। बेचारक कौन समझता है, यहाँ सब उदास हैं। इस उदासी से भरे वातावरण में उदासी के पार होना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। यहाँ की हवा उदास है। यहाँ की हवा में काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। यहाँ मोक्ष की किरण को उतारना बड़ा कठिन है, लेकिन जनक के जीवन में किरण उतरी है। इसलिए अष्टावक्र सब तरह से परीक्षा कर लेना चाहते हैं, कहीं भूल चूक न हो जाए, कहीं कोई छिद्र न रह जाए। इस महाकरुणा के वश वे ऐसे कठोर वचन जनक को बोलने लगे कि तू जरा देख तो, तू भी कहीं उसी जाल में न पड़ जाना जिसमें बहुत मुनि पड़े हैं, बहुत ज्ञानी पड़े हैं, बहुत से समझदार नासमझियों में उलझे हैं, बहुत से पंडित शास्त्रों में दबे हैं और बहुत से त्यागियों की बात करने वाले भीतर अभी भी धन की आकांक्षा से भरे हैं। इन सब की ठीक से तू जांच पड़ताल कर ले। यह सब न हो तब तेरी उद्घोषणा में सत्य है।